फ्रेंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आप सभी लोग चाय पिए हो कि नहीं पी ली हो, नहीं पी हो तो पी लीजिए। अब देखिए इंसान, आप लोग सोचते होंगे कि जब देखो भाषण ही करती रहती है, लेकिन भाषण ना करना मेरा काम ही है, तो मैं क्या करूँ। तो दोस्तों क्या करूँ। अब देखिए हम लोग इस समय ठंडी बहुत है, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है। तो सभी 7 बजे 8 बजे 9 बजे तो नहीं, 7 बजे 8 बजे सोकर उठते हैं। तो हम लोग भी वैसी समय उठते हैं। अब इंसानों को जाना होता है, जैसे हमारे भाई होंगे, पति हो गए, पिता हो गए, सभी भाइयों को काम पर ड्यूटी पर जाना पड़ेगा। क्योंकि काम धाम नहीं करेंगे तो परिवार में खर्च नहीं होगा, तो खर्चा नहीं करेंगे तो राशन पता ही कैसे आएगा, फिर खाना लोग कैसे खाएंगे पिएंगे, उसका भी ध्यान देना पड़ेगा। और साथ ही साथ हमें अपने स्वास्थ्य की भी ध्यान देना पड़ेगा। सभी से निवेदन करते हैं, भैया लोग अपना अपना ख्याल रखिए, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। क्योंकि आप लोग स्वस्थ रहेंगे तो हम भी स्वस्थ रह सकते हैं और आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा। तो हम पाँव लगाता ही नहीं आप लोगों को कि आप लोग हमें आशीर्वाद दीजिए। आप लोग बड़े हैं तो आशीर्वाद दीजिए, हम भी हमारी भी सपोर्ट करिए, हम लोग भी कुछ काम करिए अपना देखे ताकि। क्योंकि हम लोग बहुत अमीर नहीं है, गरीब ही। तो गरीब इंसान हर दुनिया में होता है, और जो गरीब हो या अमीर हो, रात सभी के लिए एक ही बना है। तो सब सुबह होता है, शाम होता है, रात होता है, दिन होता है, सबकी बराबर होती है। तो हम खुश हैं, बहुत खुश हैं। तो इस समय कोहरा के मौसम बहुत है। अगर कोहरा के मौसम है तो कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिलती है। अगर हमें कोहरा है तो हम सीखने को मिलती है, जैसे कि एक जीवन में कोई अगर रास्ता इंसान को दिखाई ना दे, जैसे कि कोहरा पड़ रहा है, अगर इस रास्ता इंसान को दिखाई ना दे रहा हो तो दूर तक देखने की क्या ज़रूरत है। अगर कोहरा है, इंसान को चलने में दिक्कत है, तो हमें दूर तक देखने की क्या ज़रूरत है। आप लोग दिमाग लगाइए ज़रूर कि हमें देखना क्या है। दूर तक देखने की व्यर्थ है, हम लोग दूर देखना ही व्यर्थ है। क्योंकि व्यर्थ है, धीरे धीरे एक एक सेकंड हम लोग चलेंगे तो रास्ता अपने आप दिखने लगेगा। और ज़्यादा कोहरा है तो हम लोग दूर तक देखेंगे तो जानते हैं आप लोग कि हम लोग देख भी नहीं पाएंगे। कोहरा ज़्यादा है, हम लोग देख नहीं पाएंगे, समय हमारा बर्बाद होगा। वो तो देखने के लिए हमारी ज़िंदगी व्यर्थ है। तो हमें देखने की क्या ज़रूरत है। हम लोग धीरे 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 एक एक कदम चलेंगे, रास्ता अपने आप मिल जाएगा, मंजिल अपने आप दिख जाएगा। तो हमें दिखना है, हार कर बैठना नहीं है। इस समय जैसे कि हम लोग कुछ काम करते हैं तो लोगों को बहुत तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, बोलते हैं जाती है, पता नहीं क्या करती है। जैसे हम लोग डिएक्शन में काम करते हैं तो हमारे कहा भैया आज तक लोग कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। अगर खाएंगे नहीं तब भी पूरे इंसान हंसेंगे। अब काम कर रहे हैं लोग तब भी पर हंसते हैं, ना करेंगे तब भी पर लोग हंसेंगे, एक दिन नहीं खाएंगे तब भी लोग हंसेंगे कि चलो अच्छा है वो खा कर नहीं सो रही है। हैं तो हम लोग ना खाए वो अच्छा है कि कुछ कर कर खाएं वो अच्छा है। इंडिया में सबसे ज़्यादा अब, पहले तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन महिलाएं भी अब काम करती हैं। तो काम करने में कोई बुराई नहीं है, हमें खुद कर्म करना चाहिए, कर्म करने में कोई बुराई नहीं है, कोई शर्म नहीं है। तो जेंट्स लोग काम कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते, हम लोग क्यों नहीं अपने काम कर सकते हैं। अब शहर बनारस में जाइए, सभी लोग देख लीजिए कि महिलाएं कितनी काम करती हैं। तो हम लोग भी तो महिला हैं। घर में चूल्हा चौका पोछा झाड़ू बर्तन सब करते हैं, हमें तो यहाँ पैसा नहीं मिलता है। अगर यही काम अगर हम बाहर करेंगे तो हमें वहाँ पर पैसा मिलेगा। तो हम लोग बाहर क्यों करेंगे। हम लोग अपने घर में काम कर रहे हैं, अपने बच्चे के लिए काम कर रहे हैं, अपने पति के लिए काम कर रहे हैं, खुद अपने लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। तो वहाँ पर हम लोगों को पैसा नहीं मिलता है। अगर यही काम हम लोग छोटा सा बिजनेस कर लें या कोई भी काम कर लें तो हमें वहाँ पर पैसा मिलता है, इनकम मिलता है, तब कि ताकि हम लोग अपनी ज़िंदगी चला सकें, अपने घर चला सकें, अपने बच्चों को देख रेख कर सकें अच्छे से। तो हम लोग तो सब कुछ कर सकते हैं। तो पानी देखिए तो रास्ता हमें वहाँ पर खुल जाता है, मिल जाता है, तो हम लोग चल सकते हैं, आगे काम कर सकते हैं। तो लोगों को वहाँ दिक्कत नहीं होने लगती, क्या उंगली क्यों उठाने लगते हैं कि वो जा रहे हैं काम करने। क्यों ना करें भैया, क्या आप मेरे लिए मेरे घर पे राशन रख देंगे क्या।
आप मुझे पैसा दे देंगे क्या? मेरे बच्चों को फीस वगैरह जो भी चाहिए आप दे देंगे? नहीं, इंसान, आदमी हो या पुरुष, महिला, सभी के अंदर कुछ न कुछ भावना चलती रहती है, कुछ न कुछ गलतफ़हमियाँ चलती रहती है। तो हम लोग गलतफ़हमियाँ को ना पालें, एक दूसरे का सपोर्ट करें। अगर किसी के दूसरे का सपोर्ट नहीं कर सकते हैं ना, तो हमें वहाँ पर बिगाड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर हम लोग जाते हैं बाहर महिलाएं काम करने, मैं खुद अपनी बात करूँ, मैं जाती हूँ काम करने तो लोग को मतलब अजीब सा फील होता है, जिससे लगता है हमको पाप है, हम पाप करने जा रहे हैं। अगर मेरे पास नहीं है कुछ, अगर मैं एक डब्बा चाय बेच दूँ तो मुझे रियल रियल बता रहे हैं, जो मैं काम करती हूँ डायरेक्शन में, तो अगर मैं एक डब्बा चाय बेच देती हूँ तो मुझे वहाँ पर 90 रुपया मिल जाता है। तो 90 रुपया में मैं 1 किलो आलू अगर प्याज ला कर रख दूँगी तो मेरा बच्चा, मेरे घर परिवार चलेगा, मैं खा सकती हूँ, बिना खाए नहीं सो सकती हूँ। जब करूँगी तब होगा। लेकिन लोगों को लगता है कि मैं पाप कर रही हूँ। मैं वीडियो बना रही हूँ तो लोगों को लगा रहा है कि मैं पाप कर रही हूँ, मैं गलत कर रही हूँ, मेरा इज्जत जा रहा है। मैं कुछ भी काम करने जाऊँ तो लोगों को यही लगता है कि मैं गलत काम कर रही हूँ। ऐसा क्यों लोगों को लगता है? यानी कि मैं गलत नहीं हूँ, गलत आप हो। सोच आपकी गलत है। हम काम करने जाते हैं, आप भी कुछ ना कुछ काम करते हैं, आपके घर पे कोई ना कोई काम करता है, तो अपनी सोच बदल लीजिए। जिस दिन आपका सोच बदल जाएगा, उस दिन आप बदल जाएंगे। दूसरों को अंदर मत झांकिए। एक रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़कर, दूसरे के अंदर मत झांकिए, पहले अपने गिरवान में झांकिए कि मैं क्या हूँ। अपने आप बदल जाएगा सृष्टि, अपने आप बदल जाएगा। पानी हमेशा पूरा जीवन देता है लकड़ी को। जैसे पानी अपना पूरा जीवन देकर लकड़ी को बड़ा कर देता है। अगर हम एक पौधा लगा देते हैं तो हम पानी ही देकर उसे बड़ा कर देते हैं, है कि नहीं? जिस तरह माँ बाप बच्चे पैदा करके बड़ा करते हैं, अपने खुद नहीं खाते हैं लेकिन बच्चों को खिला पिला कर बड़ा कर देते हैं, उस प्रकार लकड़ी को भी पानी दे देकर लकड़ी को बड़ा कर देता है। इसलिए शायद अगर पानी में लकड़ी गिर जाए तो लकड़ी डूबता नहीं है। आप लोग यही देखेंगे, इसलिए शायद पानी लकड़ी को कभी डूबने ही नहीं देता है, क्योंकि लकड़ी को पानी बार बार बचाता है। पानी बचाता है लकड़ी को, क्योंकि बड़ा कर देता है, इसलिए नहीं डूबता है लकड़ी, कभी नहीं डूबता है। और धड़कन देकर अगर भगवान ही बताए हैं, जैसे कि इसीलिए शायद माँ बाप कुछ न कुछ इसी से सिद्धार्थ होते हैं। अभी बताएं, जैसे माँ बाप पालते हैं अपने बच्चे को, इसी तरह का पानी भी देता है लकड़ी को जीवन, जिस तरह के माँ बाप जीवन देते हैं अपने बच्चों को। आप सब लोग जान सकते हैं। अगर ज़िंदगी एक मतलब कि सिर्फ सांस लेना होता तो खुदा आँखों में सपने और दिल क्यों देते हैं? धड़कन न देता तो सपनों में को पूरा करने के लिए वो रोज़ नई सुबह और शाम नहीं बनाती। भगवान हर सुबह देता है। भगवान सब आँखों में सपने देते हैं, सपने को पूरा करने के लिए, है कि नहीं? भगवान हमेशा इंसान को सपना देता है, क्योंकि सपना पूरा करो। वो हमें आँखें, इतनी अच्छी खूबसूरत आँखें दी है ना, तो सपना पूरा करने के लिए। सपना हमारा कैसे पूरा होगा? जब हम सुबह उठते हैं। भगवान हमेशा सुबह करता है, रात के बाद सुबह आती है, शाम के बाद फिर भी सुबह आती है, ताकि हम हमेशा अपना सपना पूरा कर सकें। तो दोस्तों, आप सब लोग कहीं ना कहीं मेरी बात में अगर किसी को गलत लगे और किसी को अच्छा नहीं लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमेशा मैं सही बोलती हूँ कि गलत बोलती हूँ मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में हमेशा मुझे कुछ न कुछ यही सब बात निकलता रहता है। हमेशा यही सब निकलता है, यही सब सोचती रहती हूँ। मेरे दिमाग में हमेशा यही सब चलता रहता है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे सब लोग मेरे अपने ही अपने रहें, क्योंकि जब अपने नहीं रहते हैं ना तो बहुत तकलीफ होती है। अगर ज़िंदगी का मतलब सिर्फ सांस लेना होता, खुदा आँखों में सपने और दिल में धड़कन न देता। आप लोग जानते हैं, जैसे मैंने बताया, फिर भी अगर ज़िंदगी का मतलब सिर्फ सांस लेना होता तो खुदा ने धड़कन में सांसें न देते, आँखों में और दिल में धड़कन न देता, और उन सपनों को पूरा करने के लिए हर सुबह हमें शाम के बाद सुबह न होता।
तो हमें हमेशा अपने सपनों के लिए सुबह होती है हम लोग बढ़ते हैं हमेशा अपने सपनों के लिए, तो हमारा सपना पूरा होता है। तो हम लोग जब काम करेंगे तब हमारा सपना होगा, कुछ अच्छा कर्म करेंगे तब सपना होगा। हमेशा कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। जिस तरह से पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए हमको। अगर हम लोग कुछ अच्छा काम कर लेते हैं तो पीठ को हमेशा मजबूत रखना चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलती है। अगर अच्छा काम करेंगे तो हमेशा पीठ पर ही थपथपाते हैं लोग, कहते हैं ना, जिया से जिया, पीठ हमेशा थपथपाते हैं। और वही गलत काम करेंगे तो धोखा हमेशा पीछे से ही मिलती है, कोई आगे से नहीं देता है। तो हमेशा पीठ को मजबूत रखनी चाहिए। कैसे मजबूत रखना चाहिए? गनोडरमा चाय पीकर, जैसे हम लोग पीते हैं। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी सुने, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई मतलब नहीं है। हम तो यही सोचते रहते हैं, जिसको जो कहना है कहे, जिसको नहीं कहना है ना कहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि हमारा भगवान कोई नीचे नहीं है। जो जन्म दिया वही हमारा भगवान है। हमारे माँ बाप जन्म दिए हमारे भगवान हो गए। ऊपर वाला सब देखता है, जो जैसा करता है वैसा ही मिलता है। इतना से ही बात बताने था हमको। और हमको इंग्लिश हमको आता भी नहीं है कि हम लोग इंग्लिश में आपको बात करें। तो जैसा जो आता है वैसे ही कहते हैं। अच्छाई बुराई सब धरती पर ही है। अगर अच्छाई यहाँ पर है तो बुराई भी है, बुराई है तो भी अच्छाई है। तो कभी मतलब एक पहिए पे दो नाव नहीं चल सकती है। एक पहलू पर दो नाव नहीं चल सकती है। अच्छाई बुराई दोनों रहती है साथ में। अगर हमारा शरीर रहेगा तभी हमको परछाई देखने को मिलेगी। अगर हमारा शरीर नहीं है तो हमको परछाई भी नहीं मिलेगी देखने के लिए। इसलिए हमारा परछाई हमेशा पीछे नहीं छोड़ता है कब? जब इस दुनिया में हम नहीं रहेंगे तब। तो हम चलते हैं, हमको खाना बनाने के लिए टाइम हो गया है। क्योंकि हस्बैंड जी आए हैं काम करने, अगर वो काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो हम लोग खाएंगे पिएंगे नहीं। तो ये तो सबके घर की बात है, हर घर की बात है। काम करना ज़रूरी है। कर्म हमारी पूजा है, कर्म ही हमारी पूजा है। हम कर्म करेंगे वही पूजा है। एक दिन ताली पीट देने से या कुछ भी कर लें वो ऐसा कुछ नहीं है। हमारा मन साफ होना चाहिए। भगवान हमेशा हमसे क्या मांगते हैं? अपनी इच्छा हमेशा दिमाग साफ करके रहिए, दूसरे की मदद करिए। भगवान उसी से लिए खुश होता है। भगवान किसी से कुछ मांगते नहीं हैं। भगवान देने वाले हैं, लेने वाले नहीं हैं। तो जो हमसे गलतियाँ हो गई है माफ़ करिएगा, टूटी फूटी होगी तो माफ़ करिएगा। तो चलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। तो नमस्ते, बाय बाय, टाटा।